आपके संपूर्ण शरीर को स्पर्श कर रहा है। चारों ओर दिव्यता का, भव्यता का समावेश, हर ओर शांति, हर ओर प्राकृतिक छटा, हर ओर प्राकृतिक वातावरण, दिव्य वातावरण, मनोरम वातावरण। प्राकृतिक आवाजें, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, एक दिव्य ध्वनि चारों ओर गूंजता हुआ बंद आंखों से देखने, सुनने का प्रयास कीजिए। स्वच्छ शुद्ध पवन चारों ओर बह रही है। इस पवन को नासिका के माध्यम से धारण करने का प्रयास कीजिए। देवात्मा हिमालय ऋषियों की, महर्षियों की, राजर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की पावन भूमि, दिव्य भूमि, देवात्मा हिमालय। ऋषियों की, महर्षियों की, देवर्षियों की और ब्रह्म ऋषि की पावन भूमि, पुण्य भूमि, देव भूमि, देवात्मा हिमालय का दिव्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमारा शरीर बैठा हुआ। चारों ओर दिव्य दैवी शक्तियां, चारों ओर ब्रह्मांड की उत्कृष्ट आध्यात्मिक शक्तियां तरंग के रूप में हिलोरे दे रही हैं। तरंग के रूप में चारों ओर तैर रही हैं, चारों ओर फैल रही। जिस प्रकार पानी में फेंके गए कंकड़ से एक तरंग उत्पन्न होता है, उसी तरह के तरंग को अपने मस्तिष्क के चारों ओर फैलता हुआ अनुभव कीजिए। देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र से उत्पन्न हुआ आध्यात्मिक तरंगों को अपने शरीर के आसपास फैलता हुआ अनुभव कीजिए। मस्तिष्क क्षेत्र में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। मस्तिष्क की शक्तियां उन आध्यात्मिक तरंगों के साथ एकाकार हो रही है। मन की शक्तियां हमारी बढ़ रही है। मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। मन में दबी हुई हमारी शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां, विभूतियां, विभूतियों का जागरण हो रहा है। ऋषियों की, महर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की पावन भूमि, देव भूमि, अध्यात्म भूमि, संपूर्ण सृष्टि का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। अवतारों की पुण्य भूमि देवात्मा हिमालय। देवताओं की कर्म भूमि देवात्मा हिमालय। ऋषियों की तपोभूमि देवात्मा हिमालय। नंदनवन का पुण्य स्थान देवात्मा हिमालय। गंगोत्री का उद्गम स्रोत देवात्मा हिमालय। भगवती यमुना का उद्गम स्रोत देवात्मा हिमालय। भगवान शिव की पावन भूमि देवात्मा हिमालय। संपूर्ण ऋषियों की, महर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की साधना का केंद्र देवात्मा हिमालय। हमारा आध्यात्मिक पिता देवात्मा हिमालय। दुर्लभ जड़ी बूटियों का केंद्र देवात्मा
हिमालय। दुर्लभ औषधियों का केंद्र नागाधिराज देवात्मा हिमालय। दुर्लभ नागों का केंद्र देवात्मा हिमालय। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां देवात्मा हिमालय की। संपूर्ण सृष्टि का केंद्र देवात्मा हिमालय। ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटी, चोटियों के पीछे से प्रकाश का पुंज ऊपर उठता हुआ देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर प्रकाश का पुंज ऊपर उठता हुआ देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर प्रकाश का पुंज ऊपर उठता हुआ धीरे धीरे प्रकाश का पुंज ऊपर उठता हुआ चारों ओर शांत स्वच्छ शीतल वातावरण। आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र देवात्मा हिमालय की दिव्य वातावरण। प्रकाश का पुंज और ऊपर उठता हुआ चारों ओर शांति, चारों ओर मधुर वातावरण, सुगंधित वातावरण, दिव्य वातावरण। ऋषियों की, मनीषियों की, देवताओं की, ब्रह्म ऋषियों की साधना की, पुण्य की, कर्म की भूमि देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य का उदय थोड़ी ही देर में पूर्व दिशा की ओर होने वाला है। आध्यात्मिक पिता देवात्मा हिमालय, भारत भूमि को संरक्षण देने वाले देवात्मा हिमालय, मां भारती के मुकुटमणि देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य का आगमन हो चुका है। भारत माता के मुकुट देवात्मा हिमालय, नागाधिराज देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य का आगमन। लालिमा युक्त भगवान सूर्य, स्वर्णिमाभा लिए भगवान सूर्य का आगमन हो चुका है। भगवान सूर्य को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। चारों ओर प्रकाश धीरे धीरे फैल रही है। सूर्य की किरण चारों ओर फैल रही है। चारों ओर भगवान सूर्य की किरणों को फैलता हुआ देखने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण वातावरण में भगवान सूर्य की किरण फैल रही है। चारों तरफ धीरे धीरे भगवान सूर्य की किरण फैल रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। संपूर्ण चोटियों पर प्रकाश, सुनहरे रंग में सभी बर्फ चमक रहे हैं। उस चमकीले बर्फों को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। सफेद रंग के बर्फ अब सुनहरे रंग में परिवर्तित हो चुके हैं। सभी चोटियां भगवान सूर्य की किरण से स्नान कर रही है। चारों ओर सुनहरे रंग में डूबी हुई देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर। बर्फ पर पड़ने वाली किरण सुनहरे रंग में चमक रही है। सुनहरे रंग को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य की किरण घाटियों पर पड़ रही है, फलों पर, फूलों पर, दुर्गम जड़ी बूटी औषधियों पर सूर्य की किरण। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी सभी ओर भगवान सूर्य की किरण अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी है। सभी ओर प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, शांति में प्रकाश चारों ओर फैल रही है। और प्रकाश अब हमारे शरीर के चारों ओर धीरे धीरे फैलना शुरू कर चुकी है। हमारा शरीर नीचे पड़ा हुआ है। ये सभी दृश्य हम ऊपर से देख पा रहे हैं। शरीर से बाहर होकर यह सभी दृश्य हम
देख पा रहे हैं हमारा शरीर हिमालय की घाटियों में बैठा हुआ है। भगवान सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ रही है। भगवान सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ रही है और हम इसे देख पा रहे हैं। अपने संपूर्ण शरीर को बाहर से देख पा रहे हैं। भगवान सूर्य की किरण हमारे नाभि चक्र पर पड़ता हुआ। प्रकृति से जुड़ने का मूल केंद्र शरीर का नाभि चक्र। नाभि चक्र पर भगवान सूर्य की किरण पड़ती हुई। भावनाओं का, संवेदनाओं का केंद्र हृदय। भगवान विष्णु का निवास स्थान, परमात्मा का निवास स्थान हृदय चक्र पर भगवान सूर्य की किरण पड़ रही। भगवान शिव का स्थान, आज्ञा विवेक, सद्बुद्धि का केंद्र आज्ञा चक्र भगवान सूर्य की किरणों से नहाता हुआ। आज्ञा चक्र भगवान सूर्य की किरणों से नहाता हुआ। नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र भगवान सूर्य की किरणों में नहाता हुआ। संपूर्ण शरीर प्रकाशित, संपूर्ण शरीर प्रकाशवान, संपूर्ण शरीर प्रकाशमय। हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशित, संपूर्ण शरीर प्रकाशवान, संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो चुका है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। आंखों पर प्रकाश, कानों पर प्रकाश, ललाट पर प्रकाश, संपूर्ण मस्तिष्क प्रकाशमय प्रकाशित हो रहा है। कंठ पर भगवान सूर्य की किरण पड़ रही है। दोनों कंधों पर, सीने पर, दोनों हाथों पर भगवान सूर्य की किरण पड़ रही है। पूरे नाभि क्षेत्र में भगवान सूर्य की किरण पड़ रही है। कमर के भाग पर सूर्य की किरण पड़ रही है। जंघाओं पर सूर्य की किरण पड़ रही है। घुटनों पर सूर्य की किरण पड़ रही है। दोनों घुटनों पर सूर्य की किरण पड़ रही है। पिंडलियों पर भगवान सूर्य का तेज पड़ रहा है। एड़ी पर, पैर के पंजे पर, पैर के उंगलियों पर भगवान सूर्य की किरण। संपूर्ण शरीर भगवान सूर्य की किरणों में नहाता हुआ, स्नान करता हुआ। संपूर्ण शरीर भगवान सूर्य की किरणों में डूबा हुआ, स्नान करता हुआ, नहाता हुआ। चारों ओर प्रकाश, हर ओर प्रकाश। प्रकाश में नहाता हमारा शरीर पहले से अधिक स्वस्थ, पहले से अधिक निरोग, पहले से अधिक आरोग्यपूर्ण। हमारा शरीर पहले से अधिक निरोग हो चुका है, पहले से अधिक स्वस्थ हो चुका है, पहले से अधिक आरोग्य प्राप्त कर चुका है। संपूर्ण शरीर निरोगमय, आरोग्यपूर्ण, स्वस्थ हो चुका है। भगवान सूर्य को अपने ललाट पर से देखें। ललाट पर आज्ञा चक्र पर भगवान सूर्य की प्रचंड किरण पड़ रही। शांत आभा, ठंडी आभा भगवान सूर्य की हमारे ललाट पर पड़ रही। भगवान सूर्य का मंत्र, सविता का मंत्र, सद्बुद्धि की प्रेरणा देने वाला मंत्र, सद्कर्मों की, सद्भावनाओं की, सद्विचारों की प्रेरणा देने वाला मंत्र, गायत्री महामंत्र, इस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम सभी अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। शांत हो जाए, ओमकार चैंटिंग करेंगे। प्रारंभ करें। शांत हो जाए। गुरु जी की आवाज में थोड़ी देर ओमकार चैंटिंग होगी, ध्यान पूर्वक केवल सुनें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
आंखें बंद रखेंगे। अपने आसपास एक ओमकार से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। बंद आंखों से ही अपने आसपास एक दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर में एक अमृतवाणी शुरू होगी गुरु जी की, उसे ध्यान पूर्वक सुने। अमृतवाणी का हेडिंग है आप अपने को पहचाने। इसे सुनेंगे, इसमें क्या बोल रहे हैं। कोई बात कह रहा हूँ, आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सामान्य आदमी नहीं है और असामान्य है। और आप सामान्य कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, असामान्य काम के लिए पैदा हुए हैं। आप नौकरी करने को पैदा नहीं हुए हैं, आप पढ़ने के लिए पैदा हुए नहीं हुए हैं। हमने भी पढ़े नहीं है, हम स्कूल नहीं गए, स्कूल के अलावा हम पढ़े हैं और नौकरी किया नहीं, नौकरी भी नहीं की हमने, लेकिन हम नफे में रहे हैं। नौकरी का करते हैं तो क्या मिल जाता, और हम पढ़ करके बीए हो जाते तो क्या मिल जाता। लेकिन जो हमने किया है, जो हमको मिला है, वो बहुत फायदे का मिला है। और तुम भी जिस लायक हो, जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता है, जन्मांतरों की संग्रह की हुई, वो बड़ी योग्यता है। हमारे पास भी जन्मांतरों की संग्रह की हुई योग्यता थी। इसीलिए हमारे गुरु ने स्वयं हमारे घर आकर के ये कहा था कि भाई तो जिस काम में तेरे घर वाले लगाना चाहते हैं, उस काम में लगना तेरे लिए ठीक नहीं है। हम जो कहते हैं उसको काम कर। मैंने वही काम किया और उनका कहना न माना होता, घर वालों का कहना माना होता तो फिर वो अपने आप का ज्ञान ही नहीं होता। ये नहीं मालूम होता कि पूर्व जन्मों की संचित संपदा कुछ है क्या हमारे पास। उन्होंने दिखाया तो मालूम पड़ा कि हमारा पूर्व जन्मों का कोई संकलन है और पूर्व जन्मों की कोई संपदा हमारे पास है और हम कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो हम बड़े काम कर सकते हैं और बड़े काम करने चाहिए। आपसे भी मैं ठीक वही बात कह रहा हूँ। जो पुरानी घटना मेरे साथ बीती है, उन्हीं बातों को कह रहा हूँ मैं, कोई और नई बात नहीं कह रहा हूँ। और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमारा कहना माने तो आप नफे में रहें, जैसे कि हम नफे में रहे। जिस तरीके से कि पहले जन्मों के संस्कार हमारे पास जमा थे और वो संस्कारों की वजह से जन्म में सफलता मिलती चली गई। आप भी अगर कदम उठाएंगे उसी राह पर तो आपको भी सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। आपको भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम घाटे में रहे और हम नुकसान में रहे। आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। सोया हुआ आदमी होता है तो उसको नींद आ जाती है। नींद में पड़ा हुआ आदमी मरे हुए के बराबर हो जाता है। चाहे गाली दो उसको, न उसको अपने शरीर का पता है, न अपने कपड़ों का पता है, नंगा पड़ा है, क्या हुआड़ा पड़ा है, घर में चोरी हो रही है, क्या हो रहा है। सोया हुआ है तो मालूम ही नहीं है, तो आप सो गए मालूम पड़ते हैं। इसलिए मुझे आपको जगाना है। जगाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप को जगा लीजिए। सोई हुई स्थिति में बने रहेंगे तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप इस खुमारी में, जिस खुमारी में अभी हैं, जिस स्थिति में अभी है, आप उसी स्थिति में अभी बने रहेंगे हमेशा, तो आप विश्वास रखिए कि आप एक ऐसा मौका गंवा देंगे जैसा कि मौका फिर कभी नहीं आने वाला, फिर कभी नहीं आएगा ऐसा। ये मौका जो ये है, ये आप ये मान के चलिए कि एक अभूतपूर्व मौका है। ऐसा मौका है कि जिसमें क्या है, जिसमें 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बिगड़ सकता है या बन सकता है। 2 का चौराहा है। अगर हम सब मिल के कुछ काम करें तो हम 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बना भी सकते हैं। और हम लोग सब मिलकर के लापरवाही करें और अपने अपने स्वार्थों में लगे रहें और अपने मतलब की बात सोचें तो हम 500 करोड़ आदमियों के साथ में विश्वासघात भी कर सकते हैं। बड़ा एक इस तरह का मौका है कि इसमें चौराहे पे खड़े, एक जीवन का चौराहा है, एक मरण का चौराहा है। मरण का चौराहा कौन सा है आपको क्या बार बता चुके हैं, कितनी भविष्यवाणियां बता चुके हैं कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, कम से कम इतनी हिम्मत दिखा दें जितनी कि ऋषि बंदरों ने दिखा दी थी। ऋषि बंदर तो आपसे से बेअकल थे कि आपसे बुद्धिमान थे। ऋषि बंदरों ने देखा
कि फिर ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए अभी इस मौके पर हमको अपने छोटे लाभों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े लाभ के बारे में विचार करना चाहिए। आपके अंदर बहुत शक्ति है और शक्ति का ठीक इस्तेमाल इस समय करें और आप सोए नहीं। ये निरंतर इस बात का समय है कि आप अपने आप को भूल जाए कि हम कौन हैं, और ये इस बात का समय है कि आप ये देखें कि सारी दुनिया का भाग्य लिखा जा रहा है। ये ऐसा वक्त है जैसे कि संविधान का किसी जमाने में लिखा गया था, हिंदुस्तान का संविधान ये है। इसी तरीके से मानव जाति का भविष्य और मानव जाति का भाग्य अभी लिखा जा रहा है, और उस लिखे हुए भाग्य और भविष्य में आपका कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपका योगदान जरूर होना चाहिए, और आप योगदान करेंगे तो कोई अच्छी बात। विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, नहीं ना हम कोई विचार करते हैं ना हम कभी योजना बनाते हैं, हम सीधा संकल्प करते हैं। इसका विकल्प ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये मत कहिए। जो पूरा होगा वो हमारे, जो पूरा नहीं होगा वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा। जो पूरा नहीं होगा उस पर विचार ही नहीं करेंगे। जो पूरा नहीं होगा उसके लिए हमारी हिम्मत ही नहीं खुलेगी, क्योंकि जहाँ से हमको संदेश आते हैं, जहाँ से हमको सिंगल हमारे लिए डाउन जहाँ से किए जाते हैं, वहाँ से बता दिया जाता है कि लाइन क्लियर है, बिल्कुल साफ लाइन चली हुई है। आप अपने इंजन को और अपने इंजन के डिब्बों को झगड़ाते हुए और बराबर लेते हुए चले जाइए। यहाँ कोई किसी तरह का जोखिम नहीं है, और यहाँ किसी तरह की कोई खराब संभावना नहीं है, इसी तरह का है। और क्या क्या संकल्प किया आपने, आपको हंसी आएगी। आप यूँ कहेंगे कि लाखों में बात कर जाते हैं। दो संकल्प तो ऐसे हैं जो आपको शायद मालूम होगा कि 2 से 40 करोड़ जब रोज हो जाते हैं गायत्री के, 2 से 40 करोड़। और आपने कितने किया? हमने 24 लाख के किए थे, कुल 24 लाख के किए थे। अब 2 से 40 करोड़ जब हो जाते हैं, और अब 2 से 40 लाख गायत्री 40 लाख का संकल्प किया था। आप तो लाखों करोड़ों की बात कहते हैं भाई साहब, हम लाखों की बात कहते हैं और करोड़ों की बात कहते हैं, और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम अरबों करोड़ों की बात करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज रेडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर, दोनों हाथ सीने के पास, प्रणाम मुद्रा। गुरु सत्ता आराध्य सत्ता परमात्मा को प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हाथ को रब कीजिए, आंखों से लगाइए। यज्ञ के लिए मुद्रा बनाएंगे। भगवान सूर्य, गौ माता, राष्ट्र माता, प्रकृति माता को आहुतियां समर्पित करें। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नाम मम। 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 ओम गौमाताय स्वाहा, इदं गौमाताय इदं नाम मम। ओम प्रकृतये स्वाहा, इदं प्रकृतये इदं नाम मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नाम मम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा, इदं गायत्री इदं नाम मम। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मामृतात्। स्वाहा, इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम मम। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, आंखों को बंद करके लंबी लंबी सांस लीजिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम भावना करें। हम यज्ञ ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण, रोम रोम, प्रत्येक कोशिकाओं में स्थापित कर रहे हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के क्रियाकलाप में यज्ञ ऊर्जा सहायता कर रही है।
हर कोशिका में प्राणवायु का संचार हो रहा है। थोड़ी देर प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, पूरी नाभि तक भरेंगे। असहजता महसूस होने पर धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। कीजिए 4-5 राउंड प्राणाकर्षण प्राणायाम। बाहर के प्राणों को बलात् खींच करके शरीर में स्थापित करना है। प्राणाकर्षण प्राणायाम 10 प्राणों को पुष्ट करता है प्राणायाम। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान 5 महाप्राण और 5 लघु प्राणों को पुष्ट करने का एकमात्र माध्यम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। दोनों हाथों को अंजलि बनाइए, भगवान से मांगे। जो भी इच्छा हो मांगने की मनोकामना पूर्ति करने वाले परमात्मा सबकी मनोकामना पूरी करे, साथ ही हमारे पास पड़ोस सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धा मेधामि च प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्मयारोग्यं, देहि मे हव्यवाहनम्, देहि मे हव्यवाहनम्। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, जन्मभूमि आवलखेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, शांति कुंज हरिद्वार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गंगा माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। हाथों पे रख के आंखों से लगाइए, सभी को प्रणाम करें एक दूसरे को। वहाँ तैयारी हो गई है? सुन लीजिए, पूछ के आइए वो। इसको बंद कर दीजिए। तो आज है आपका पूर्णाहुति।